आदाब, वेलकम। मैं रितकेश सहाय लक्ष्यकर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा हो आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। आपके सामने रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आ गया है। यूपी ट्रिपल एससी की एक बड़ी अच्छी वैकेंसी, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आपके सामने आ गई है और अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलना है। तो पूरी तरीके से तैयारी में जुट जाइए, तैयारी करते रहिए, सफलता निश्चित आपके कदमों में होगी। जी हाँ, किसी ने बहुत खूब कहा है, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन यू वॉक, एंड इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वॉट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग। जी हाँ, चलते रहना होगा, रुकना मना है। लगातार चलते रहेंगे, धीरे 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 चलते रहेंगे तो इस कछुए की तरह रेस जीत जाएंगे। और अगर खरगोश की तरह आराम किए, अगर खरगोश की तरह एक बड़ी वैकेंसी का वेट किए और ये सोचे कि अगले अंतिम के महीनों में तैयारी कंप्लीट होगी, तो ऐसा कभी नहीं होता। दोस्त, शुरुआत प्रश्नों की करते हैं। प्रश्नों की बात करें तो आपके सामने पहला प्रश्न है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहां शुरू हुआ है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, कुवैत सिटी, दोदोमा, मनीला, रियाद। जी हाँ, आपको जानकारी यहां देना चाहूंगा कि रियाद में यह आयोजन होता है। प्रत्येक वर्ष रियाद में आयोजन होता है और रियाद में आयोजन कब से हो रहा है? 2020 से हो रहा है। जी हाँ, यह आयोजन रियाद में 2020 से हो रहा है और यह इसका चौथा संस्करण है या इसका चौथा संस्करण है। चौथा संस्करण है, चौथा संस्करण है, चौथा संस्करण है। 2020 से लगातार हो रहा है और कहां हो रहा है? रियाद में हो रहा है। कहां पड़ता है रियाद? सऊदी अरब में पड़ता है। तो आपका पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा रियाद। क्या बात की जा रही है? फ्यूचर मिनरल फोरम की। जी हाँ, भविष्य में उपयोग होने वाले खनिजों की बात की जा रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण 6 खनिजों की बात की जा रही है। इसकी फोरम की शुरुआत हुई थी 2020 में। रियाद में ही यह आयोजन होता है। खनन, खनिज एवं संसाधन मंत्रालय सऊदी अरब के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है और इसका यह चौथा संस्करण था 2025 में, जो कि कहां संपन्न हुआ? रियाद में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। निजामाबाद स्थित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? जी हाँ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड स्थापना हुई है और इसका प्रथम अध्यक्ष चुना गया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं और पहला ऑप्शन इसका सही है, पल्ले गंगा रेड्डी। जी हाँ, पल्ले गंगा रेड्डी को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बात यहां हल्दी की कर रहे हैं, हमारे यहां शुभ कामों से पहले हल्दी का उपयोग किया जाता है, इसी नाते इसे हम गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं। आप हल्दी का कलर है सुनहरा होता है, तो इसे हम गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जानते हैं। बात करें अगर हम निजामाबाद की, तो निजामाबाद को पहले हम इंदूर या इंद्रपुरी के नाम से जाना जाता था। निजामाबाद एक शहर है जो कि पड़ता है तेलंगाना में और यहां पे स्थापित किया गया है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड और उस हल्दी बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया है पल्ले गंगा रेड्डी को। तो आशा है ये सारे स्क्रीनशॉट्स आप लेके चलेंगे और इसको कॉपी पे नोट कर लेंगे। बात अगले प्रश्न की करें हम, तो अगले प्रश्न देखिए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बना है उल्लास के अंतर्गत। जी हाँ, बात की जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत उल्लास कार्यक्रम को शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? जन जन साक्षर, मतलब प्रत्येक व्यक्ति साक्षर हो। ऐसे व्यक्ति जो 15 साल के हैं या 15 साल से ज्यादा उम्र के हैं और किसी कारण से अपनी पढ़ाई छोड़ दिए हैं, उनकी पढ़ाई छूट गई है, तो ऐसे लोगों के लिए कार्यक्रम उल्लास कार्यक्रम शुरू किया गया था कि वो अपनी पढ़ाई कर सकें। बेसिक नॉलेज, यहां पढ़ना, उनको लिखना, सिग्नेचर करना, संख्या का ज्ञान होना, गिनती गिन पाना, या छोटी छोटी चीजें जो बेसिक जानकारियां पढ़ाई की होती हैं, वह कंप्लीट करने के लिए उन्हें साक्षर माना जाएगा और ऐसा करने वाला पहला प्रशासनिक इकाई बनी लद्दाख। कमेंट में जल्दी से मुझे बताइए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू की गई, इस समिति का अध्यक्ष कौन था? जी हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समिति का अध्यक्ष कौन था जिसने यह लागू कराने में बहुत विशेष महत्वपूर्ण योगदान दिया? अगला प्रश्न देखते हैं।
आपके सामने अगला प्रश्न आ गया है। केरल के कोच्चि में कोच्चि संवाद 2025 के पहले चरण का शुभारंभ हुआ है और इसका शुभारंभ किसने किया? आपके सामने ऑप्शंस हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अनुप्रिया पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कीर्तिवर्धन सिंह। जी हाँ, आप सभी बताइए जल्दी से इसका आंसर। इसका सही आंसर है केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने शुरू किया कोच्चि संवाद 2025। बात अगले प्रश्न की करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एशिया के किन देशों में 14 जनवरी से 20 जनवरी तक एक सप्ताह का माघी पर्व आयोजित किया जाएगा? किस देश की बात हो रही है यहाँ पे? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया। ये चारों देश एशिया के हैं और इसमें कौन सा ऐसा देश है जहां से 14 से 20 जनवरी को माघी पर्व मनाया जाता है? जी हाँ, माघी पर्व आपसे जुड़ा मिला जुड़ा मिलेगा। मकर संक्रांति, जी हाँ, मकर संक्रांति का जो पर्व होता है वह नेपाल में मनाया जाता है माघी पर्व के रूप में। तो माघी पर्व कहां मनाया जाएगा? नेपाल में मनाया जाएगा। और माघी पर्व जब भी आपका आएगा, देश की बात की जाए तो नेपाल सही आंसर होगा, मकर संक्रांति। बात अगली करते हैं अगले प्रश्न की। एशिया की किस, अच्छा ये हो गया, माफ करिएगा। अगला, कनुमा उत्सव। कनुमा उत्सव दक्षिण भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। वही मकर संक्रांति वाला मामला है। मकर संक्रांति के 3 दिन के बाद, जी हां, मकर संक्रांति के 3 दिन के बाद मवेशियों का एक उत्सव होता है। जी हां, मवेशियों का पूजन किया जाता है। मवेशियों के पूजन का एक उत्सव होता है। यह ठीक गोवर्धन पूजा की तरह का एक उत्सव है। तो मवेशियों का एक पूजन होता है और यह मनाया जाता है तेलंगाना में। कहां पे? तेलंगाना में इसको मनाते हैं। इसका सही आंसर तेलंगाना है। और क्या मनाते हैं? मवेशियों के पूजन को मनाते हैं। कब मनाते हैं? मकर संक्रांति के 3 दिन के बाद। मकर संक्रांति के तीसरे दिन यह उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। इसका नाम क्या है? कनुमा उत्सव। अभी आपको जानकारी दे दूं, तेलंगाना में अभी सदर बाजार उत्सव को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया गया था। वह भी उत्सव जो दीपावली के बाद मनाया जाता है। उसमें भी क्या होता था? बैलों को, जी हाँ, बैलों, सजे धजे बैलों की एक विशेष यात्रा निकाली जाती थी। तो सदर बाजार उत्सव भी कहां का है? तेलंगाना का है, जिसे राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया गया था। वो भी एक पशुओं का ही उत्सव है। आगे बढ़िए। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? आपका आंसर सही है ना चाहिए, ये आप बजी जानते होंगे। मुख्य अतिथि कौन है? जी हाँ, प्रबोवो सुबियांटो। प्रबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के नए, प्रबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं अभी। और इन्हें न्योता दिया गया था इस वर्ष के गणतंत्र दिवस का। इंडोनेशिया की राजधानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी, अभी हाल में चेंज हुई थी। जी हाँ, नूसंतारा, बोर्नियो द्वीप पे स्थित है नूसंतारा। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी जकार्ता चेंज हो गई है। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपके लिए। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहां किया गया? शुरुआत 20 में हुई थी और इसका आयोजन प्रतिवर्ष कहां होता है दोस्तों? नई दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली में इस बार इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी साहब ने की और उन्होंने सुजुकी, जी हाँ, सुजुकी, मारुति सुजुकी कंपनी के जो फाउंडर हैं सुजुकी, उनको और रतन टाटा दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके साथ ही भारत की मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। बात अगले प्रश्न की करेंगे। टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच कौन होंगे? आपका आंसर होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए। जी हाँ, सही आंसर है राहुल द्रविड़, अजीत अगरकर, सितांशु कोटक, वीवीएस लक्ष्मण। जी हाँ, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण नहीं है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा सितांशु कोटक। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहां किया गया? पटना, भोपाल, नई दिल्ली, लखनऊ। तो सही आंसर है नई दिल्ली। जी हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। चीन के जिउकुरान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किस देश के उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया हाल ही में? तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। जी हाँ, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान का सफल परीक्षण किया गया अभी हाल ही में। अगला देखिए, हाल ही में संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? जी हाँ, संचार साथी ऐप की बात हो रही है। आप सभी को जानकारी है, संचार साथी पोर्टल ऑलरेडी है, लॉन्च्ड है। और पोर्टल के साथ साथ ऐप की सुविधा भी आपको दे दी गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल, अनुप्रिया पटेल। जी हाँ, सभी को पता है, सही आंसर होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। यह पोर्टल आपको साइबर अपराधों से बचाता है। जी हाँ, इसमें आप सीधे डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। किसी प्रकार की ठगी आपके साथ हुई है, किसी प्रकार की साइबर सुरक्षा चाहिए आपको, तो आप सारे डायरेक्ट अपने मोबाइल, जो आपका आधार नंबर से लिंक्ड मोबाइल है, उसी मोबाइल नंबर से अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। जी हाँ, अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है,
वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक ऐप किस देश द्वारा प्रतिबंध लगाया गया? हमने बहुत पहले बंद कर दिया था, इन्होंने अब बंद किया है। उस देश का नाम क्या होगा? यूक्रेन, अमेरिका, साउथ कोरिया, श्रीलंका। सही आंसर होगा अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका के बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, कोक बोरोक एक भाषा है जिसको प्रचलित करने के लिए, जिसका विस्तार करने के लिए यह दिवस मनाते हैं हम 19 जनवरी को। और त्रिपुरी समुदाय का यह भाषा है। त्रिपुरी समुदाय त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका त्रिपुरा। जी हाँ, त्रिपुरा में मनाया जाने वाला यह दिवस कोक बोरोक दिवस हम मनाते हैं 19 जनवरी को। यह त्रिपुरी समुदाय से जुड़ा हुआ भाषा है। जो त्रिपुरी समुदाय त्रिपुरा में निवास करती है, उस भाषा को प्रचारित करने के लिए, उस भाषा के लिए यह दिवस समर्पित है। बात अगले प्रश्न की करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 19वां, 20वां, 21वां और 23वां। जी हाँ, आपको यहाँ जानकारी होनी चाहिए कि एनडीआरएफ की स्थापना जो हुई थी वो 2005 अधिनियम के तहत हुई थी। जी हाँ, एनडीआरएफ एक्ट 2005 के तहत की गई थी 2006 में। तो इस वर्ष हम 25 मना रहे हैं, तो 25 में आपको गिनती गिनना आता है, हो जाएगा 20वां संस्करण। ठीक है, आगे बढ़िए। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहां सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट का शुभारंभ किया? पटना, शिलांग, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली। जी हाँ, ये बात करें अगर हम सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग का, तो इसकी शुरुआत हुई नई दिल्ली में। क्या है मामला? तो दूर दराज के क्षेत्रों में सोलर संबंधी कौशल को बढ़ावा, मतलब ऐसे लोग आपको हर जगह उपलब्ध मिलें जो सोलर पैनल्स या सोलर संबंधी चीजों को बना सकें। तो ऐसे लोगों के लिए ये यूनिट्स की शुरुआत की गई है, जिसको शुरू किया है केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी साहब ने। और ये कहां शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। बात अगले प्रश्न की करेंगे। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहां हुई? बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, हर एग्जाम में आ ही जाता है और हर को पता होता है। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है बच्चा, 6 महीने उसने बिता लिया, तो इसका आंसर तो उसको पता ही होगा। प्रत्येक वर्ष एक ही स्थान पे यह संपन्न होता है और उसका नाम है दावोस। जी हाँ, दावोस पड़ता है स्विट्जरलैंड में। 1971 में क्लाउस एम श्वाब के द्वारा विश्व आर्थिक मंच या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत की गई और प्रत्येक वर्ष दावोस में ही इसकी बैठक संपन्न होती है और यह स्थित है स्विट्जरलैंड में। बात हम करें कोविड के टाइम की, तो उस समय इसका स्थान केवल परिवर्तित हुआ था, बाकी प्रत्येक वर्ष दावोस में ही इसकी बैठक होनी है। इसके मुख्यालय जो है वो कोलोगनी में है। कहां है? कोलोगनी में इसका मुख्यालय। बात अगले प्रश्न की करेंगे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 25वां सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो पटना, पश्चिम बंगाल, अहमदाबाद और हैदराबाद। सही आंसर होगा पटना। बात आगे बढ़े अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न देखिए, समान नागरिक संहिता, जी हाँ, यूसीसी नियमावली को किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में मंजूरी दी? बहुत ही चर्चा में रहने वाला प्रश्न है। ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो सही आंसर आप सभी को पता है उत्तराखंड। जी हाँ, भारत का दूसरा राज्य बन गया है उत्तराखंड, जिसने यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को मंजूरी दी है। इससे पहले प्रथम राज्य था गोवा। आगे बढ़े तो 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यह ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी को पता है विजय हजारे संबंधित है क्रिकेट से। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, सिक्किम। तो सही आंसर है कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक ने जीता 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी। बात आगे करें, ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 सबसे बड़े चरण की शुरुआत किस देश ने की? गाजा पट्टी में जो बड़ी मात्रा में चिकित्सा की आवश्यकता थी, वहां पर यह ऑपरेशन चलाया गया और इसमें बड़ी मात्रा में सहयोग जो किया वो किया संयुक्त अरब अमीरात ने। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से बड़े चरण की शुरुआत की गई थी। बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है अपना भारत। ऑप्शन आपके सामने है, भारत, चीन, श्रीलंका, ईरान। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भारत। बात करें 7वें स्थान पे हम हैं, तो शीर्ष में कौन होगा? ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, इथियोपिया और हुड्रॉन। ये 6 देश हैं जो हमसे अभी आगे हैं कॉफी उत्पादन में।
बात कर रहे हैं वैश्विक स्तर की तो भारत का स्थान 7वां। बात करेंगे अगर भारत में तो शीर्ष स्थान पे आएगा कर्नाटक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ग्लेशियर संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष यानी 2025, ये वर्ष जो चल रहा है ये किसका वर्ष है? ग्लेशियर संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष है। बन जाएगा यह प्रश्न आपके पेपर में और आपको टिक लगा देना है 2025। प्रश्न बढ़ते हैं। 2025 के अवसर पर सागर माथा संवाद 16 से 18 मई तक कहां आयोजित किया जाएगा? आने वाले दिनों में आयोजित होना है अहमदाबाद, काठमांडू, मनीला, जकार्ता। आप सभी को पता है बात यहां किसकी हो रही है? बात यहां हो रही है सागर माथा संवाद की। जी हां, सागर माथा संवाद की बात हो रही है। तो आपको पता है सागर माथा मतलब माउंट एवरेस्ट। जी हां, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। और सागर माथा संवाद जो है वो ऑब्वियस बात, जब आपको ये बात समझ में आ गई तो आंसर अपने आप काठमांडू निकल के आ जाएगा। तो ग्लेशियर संरक्षण की बात हो रही है, मई में आयोजन होना है। सागर माथा संवाद कहां पे होगा? काठमांडू राजधानी हो जाती है आपकी नेपाल की। आगामी 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा। आप सभी को पता है कि अगला 38वां राष्ट्रीय खेल होगा उत्तराखंड में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में आने वाला होगा, इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगली बात करें तो भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने 9वां जोहर अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर जो हैं वो तमिलनाडु से आते हैं। और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री भी लास्ट में उनका सब टाइटल जो था वो पन्नीर सेल्वम था। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा पन्नीर सेल्वम, इंडियन के साथ भी लगा हुआ है और आपका सही आंसर है इंडियन पन्नीर सेल्वम। और इन्होंने जीता ग्रैंड मास्टर ने जीता 9वां जोहर अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट। अभी हाल ही में डी गुकेश साहब जो भारत के ही हैं, उन्होंने सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बनने का खिताब अपने नाम हासिल किया। तो इसके साथ ही आज का यह सेशन समाप्त होता है। तैयारी दुगनी करते रहना है, मेहनत करते रहना है, चलते रहना। मैंने शुरुआत में बताया ही चलते रहना है। जब चलते रहेंगे तो कछुए की तरह जीत जाएंगे। अगर खरगोश की तरह सोए तो फिर मामला गड़बड़ होगा। जय हिंद।